सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बीएचयू के छात्रों का भूख हड़ताल दूसरे दिन भी रहा जारी। छात्रों ने फूका कुलपति और परीक्षा नियंत्रण का पुतला। बीएचयू में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। विश्व जल दिवस 22 मार्च को इस वर्ष रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का होगा आयोजन। भैंसासुर घाट से तुलसी घाट तक दौड़ेंगे 1500 लोग। और कुछ ही दिन रह गए ईद के लिए, खरीदारी करने वालों की भीड़ से बाजार हो रहे हैं गुलजार। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। गुरुवार को ज्योतिष विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का उद्घाटन सत्र देश विदेश के सुप्रसिद्ध विद्वानों के सानिध्य में संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र का प्रारंभ डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी के वैदिक मंगलाचरण व परंपरानुसार विश्वविद्यालय के कुलगीत की मनोहर प्रस्तुति वसुधा दीक्षित एवं ममता कुमारी के द्वारा किया गया। इसके उपरांत ज्योतिष विभागीय आचार्यों द्वारा मंचासीन विद्वानों का पुष्पमाला एवं उत्तरीय वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी द्वारा स्वागत भाषण पूर्वक विषय प्रवर्तन करते हुए सम्मेलन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी द्वारा संपादित होरानवित्तम एवं ज्योतिष शास्त्र में कृषि विज्ञान नामक पुस्तकों का मंचस्थ अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे ज्योतिर्विद प्रोफेसर माधव प्रसाद पांडे ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में ज्योतिष शास्त्रीय विषयों के चिंतन की आवश्यकता को सामाजिक दृष्टि से रेखांकित किया। मित्र देश रूस से पधारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथि विद्वान इरिना पोजदीवा ने अपने वक्तव्य में काशी की ज्ञान भूमि व गुरु भूमि के रूप में शाश्वतता को बताकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ज्योतिष ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि बताया। शाश्वत अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद प्रोफेसर रामचंद्र पांडे ने मेलापक के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला तथा पंचांग निर्माण के अंतर्गत सबीज निर्बीज की अवधारणा को शास्त्रोचित संशोधन का समर्थन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ने अपने उद्बोधन में इस आयोजन के लिए ज्योतिष विभाग को साधुवाद देते हुए कहा कि विवाह की संपूर्णता हेतु मिलापक आवश्यक है। साथ ही पंचांग की सुष्पता हेतु शास्त्र में वर्णित उपक्रमों को ध्यान में रखते हुए निर्माण पर बल दिया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, प्रोफेसर श्रीकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर मधुसूदन मिश्र, प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, प्रोफेसर पतंजलि मिश्र, प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह, प्रोफेसर वासुदेव शर्मा हापुड़, प्रोफेसर भारत भूषण मिश्रा भोपाल, प्रोफेसर हरि नारायण धर द्विवेदी लखनऊ, प्रोफेसर अशोक थपलियाल दिल्ली, प्रोफेसर प्रेम कुमार शर्मा दिल्ली, डॉक्टर लेखराज शर्मा हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर जय कुमार नेपाल, डॉक्टर भक्तिपुत्र रोहतम, डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी हल्द्वानी, डॉक्टर डीपी शास्त्री, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, डॉक्टर रंजीत दुबे, डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र असम, डॉक्टर आशुतोष तिवारी भोपाल, डॉक्टर राहुल मिश्र, डॉक्टर कृष्णानंद सिंह, डॉक्टर श्रीयाम एएस, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र, डॉक्टर मोहन कुमार शुक्ल, डॉक्टर सुनील कुमार चतुर्वेदी इत्यादि बीएचयू तथा देश के विभिन्न राज्यों तथा नेपाल, भूटान, दुबई व रूस से पधारे अनेकों विद्वानों सहित लगभग 200 छात्र छात्राओं ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के 15 राज्यों के गणमान्य विद्वान ज्योतिषी आए हुए हैं, पंचांगकार आए हुए हैं। भारत के अलग भी रूस से, नेपाल से, भूटान से और तिब्बत से 4 देशों के लोग आए हुए हैं। जो वहाँ पंचांग चलते हैं सनातन धर्म के, वहाँ के भी ज्योतिषी आए हुए हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि पंचांगों में एक रूपता है और भारतीय जो व्रत और पर्व हैं इनमें जो 2 दिन लग जाते हैं वैसी स्थिति न बने। आज प्रथम सत्र में सभी विद्वानों के साथ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति जो ज्योतिषी भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से विद्वानों के साथ यह सामंजस्य बैठा करके यह चर्चा की गई कि अब हम लोग 1 साल पहले ही व्रत पर्वों का निर्णय करके भारत सरकार को दे दें और सरकार के द्वारा यह पारित हो कि जिसमें मतैक्य बना रहे, मतभेद न हो। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर गौरैया संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया।
ओरी गौरैया घर अंगना आ जा रे की कामना करते हुए नमामि गंगे ने इटली से पधारे विदेशी पर्यटकों के साथ 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर चूं चूं करती दाना के लिए आने वाली गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता किया। आधुनिकता की दौड़ एवं मोबाइल टावरों के रेडिएशन से विलुप्त हो रही गौरैया के संरक्षण के लिए गंगा द्वार पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के संयोजन में गौरैया की तस्वीर लेकर इटली के पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों ने गौरैया व पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को प्रेरित किया। पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए घर आंगन से विलुप्त हो रही गौरैया की घर वापसी के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि आधुनिकता की दौड़, पक्के घर और घरों की छत पर सुरक्षा के लगवाए जाने वाले जाल, मोबाइल टावरों के रेडिएशन, फलों एवं सब्जियों, अनाज में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक से पर्यावरण संतुलन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाली गौरैया को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, सभी को चाहिए कि छत पर दाना पानी रखें, घरों में लॉन एवं बगीचा में लगे पेड़ पौधों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें, रसोई में बचे खाद्य भोजन आदि को फेंकने की जगह खुली जगह पर बिखेर दें। घर की छतों पर अनाज के दाने बिखेरने की परंपरा हम भूल चुके हैं, उसे फिर से अपनाने की जरूरत है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, इटली के पर्यटक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हमने इन पर्यटकों के साथ मिलकर काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर लोगों को यह आग्रह किया है कि गौरैया को बचाना हम सभी का कर्तव्य है, जो कि हमारे पर्यावरण का सूचक है। हम मिलकर गौरैया के लिए अपने छतों पर पानी रखें, दाना बिखेरें, जो हमारे घर में खाद्य पदार्थ हैं जो बच जाते हैं उनको छतों पर बिखेर दें, उनके लिए घोंसले भी तैयार करें ताकि हमारी गौरैया बची रहें। यही संदेश आज हम सबको देना चाहते हैं विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर। विश्व जल दिवस पर 22 मार्च को गंगा प्रदूषण निवारण व स्वच्छता के लिए रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। संकट मोचन फाउंडेशन व मदर्स फॉर मदर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व जल दिवस 22 मार्च इस वर्ष अनोखे व अलग रूप में मनाया जा रहा है। गंगा प्रदूषण निवारण व स्वच्छता के लिए संस्था 1997 से गंगा के घाटों को स्पर्श करती हुई 80 घाट से वरुणा संगम तक मानव श्रृंखला बनाकर जनता को इसके प्रति जागरूक करने का कार्य करती आ रही है। इस वर्ष पूरे नगर की जनता को जोड़ने के लिए पिछले वर्षों तक गंगा किनारे हो रहे कार्यक्रम को सड़क मार्ग पर लाया गया है। इसी क्रम में गंगा के किनारे डाउन स्ट्रीम भैंसासुर घाट, राजघाट से अप स्ट्रीम तुलसी घाट तक सड़क मार्ग से 6 किलोमीटर तक रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में गुरुवार को तुलसी घाट पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के आयोजक व संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने बताया कि रन फॉर क्लीन गंगा का उद्देश्य गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए जन जागरूकता के लिए पूरे नगर को जोड़ना है। इस क्रम में भैंसासुर घाट से रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैराथन दौड़ में पुरुष प्रतिभागियों को सुबह 7 बजे और महिला प्रतिभागियों को 7:10 पर रवाना किया जाएगा। भैंसासुर घाट से लगाए तुलसी घाट तक कुल 6 किलोमीटर के अंतराल पर 7 स्पॉट भैंसासुर घाट, राजघाट, आरम स्थल, मच्छोदरी कंपोजिट विद्यालय, मैदागिन चौराहा, कोतवाली थाना चौक, जंगमबाड़ी मठ, होटल शिवाय शिवाला, तुलसी घाट समाप्ति स्थल बनाए गए हैं। इन स्टॉलों पर फाउंडेशन के वॉलंटियर अल्पाहार के साथ उपस्थित रहेंगे। मैराथन में प्रतिभागियों के साथ साथ जो चाहे अपनी इच्छानुसार जितनी दूरी तक चाहे दौड़ में शामिल हो सकेंगे। रन फॉर क्लीन गंगा में दौड़ने वाले महिला और पुरुष प्रतिभागियों को अलग अलग प्रथम पुरस्कार ₹15,000, द्वितीय पुरस्कार ₹10,000 और तृतीय पुरस्कार ₹7,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा दोनों वर्गों में 50-50 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दौड़ में भाग लेने वालों को रन फॉर क्लीन गंगा का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तुलसी घाट पर 21 मार्च को 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक रजिस्टर्ड प्रतिभागियों को टी शर्ट का वितरण किया जाएगा। शेष बचे रजिस्टर्ड प्रतिभागी 22 मार्च को सुबह 6 बजे आरंभिक स्थल भैंसासुर घाट से टी शर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो रजिस्टर्ड नहीं है वे भी अपनी इच्छानुसार दौड़ में भाग ले सकते हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर हम लोग हमेशा से मानव श्रृंखला का निर्माण करते रहे हैं। इस बार विधा थोड़ी हम लोगों ने चेंज की है। इस बार मैराथन का आयोजन किया गया जो कि राजघाट से शुरू होगा और तुलसी घाट पर टर्मिनेट होगा। मतलब हम लोग डाउन स्ट्रीम से शुरू करेंगे, अप स्ट्रीम पे आएंगे और इसमें जो मेल वर्ग है और फीमेल वर्ग है उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन भी है। ये स्टैगर करके ये लोग सब कुछ मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें बड़े अट्रैक्टिव कैश रिवार्ड 15,000 पहले को और सेकंड वाले स्थान को हम लोग 10,000 देंगे
और थर्ड को 7,000 रुपया, और बाकी इसमें कुछ कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं और जो हम लोग उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी देंगे। तो इस तरह पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खास करके, तो ये आयोजन वहाँ 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 7 बजे शुरू होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि 40 से 45 मिनट में लोग कंप्लीट करके अपने फिनिशिंग पॉइंट पे आ जाएंगे तुलसी घाट पे, और यहीं पे सब सम्मान और रिवार्ड सब देंगे। अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने कुलपति और परीक्षा नियंत्रण का पुतला फूका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का मुख्य द्वार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र का है, जिसमें मुख्य विषय सोशल इंक्लूजन या सब लैटरन स्टडीज था और इसी विषय से एमफिल भी किया गया है। ऐसे में सबाल्टर्न विषय से रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी और मेन डिसिप्लिन में पीएचडी इंटरव्यू होगा, यानी कि उसे सीधा इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सीट पर कई एलाइड विषयों के भी आवेदकों ने मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू दे दिया है, जबकि तय हुआ था कि ऐसा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए छात्रों ने 1 महीने पूर्व विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों को पत्रक के माध्यम से न्याय की मांग के साथ शोध प्रवेश पूरा करने की मांग की थी। अभी तक कोई सही जवाब न मिलने पर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पर भूख हड़ताल करते हुए कुलपति परीक्षा नियंता का पुतला जलाकर विरोध के साथ मांग रखते हुए मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही। धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया है कि सबाल्टर्न स्टडीज पीएचडी इंटरव्यू में धांधली हुआ है। छात्रों ने कहा कि एलाइड विषय को मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू कराया गया, जो विश्वविद्यालय के नियम के विरुद्ध है। छात्रों से मिलने दूसरे दिन कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचे। भूख हड़ताल पर बैठे सत्यनारायण ने कहा कि विश्वविद्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार धांधली करते हुए अधिकारी पाए जा रहे हैं और तमाम आरोपों के बाद भी पदों पर बने हुए हैं। निष्पक्ष व साफ प्रवेश करा पाना विश्वविद्यालय के अधिकारियों के एजेंडे में ही नहीं है। पल्लव ने कहा कि विश्वविद्यालय पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। अनियमिततापूर्ण प्रवेश रोक पाने में विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे तरीके से असफल रहा है। विश्वविद्यालय सारे प्रवेश संबंधी नियमों को ताक पर रखकर अपने चाहते कैंडिडेट्स को प्रवेश दिलाने के प्रयास में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमारी मांग है कि प्रवेश पूरी तरीके से निष्पक्ष व साफ सुथरा हो और जो छात्र लीगल तौर पर पात्र हैं उनको मौका देकर शोध की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। पुतला दहन में मुख्य रूप से सत्यनारायण सिंह, श्यामल, विवेकानंद, व्योम, श्रियांशु, दुर्गेश प्रताप सिंह, ध्रुव, अश्वनी, सतीश, अमन सिंह, सुयोग्य, राणा प्रताप, सजल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय में आए दिन अनियमितताएं हो रही हैं, चाहे वो अभी हाल फिलहाल में ही हॉस्पिटल के मामले पर, लेकिन हमारा जो मुख्य विषय था वो शोध प्रवेश परीक्षा को लेकर के था। शोध प्रवेश परीक्षा में सभी संकायों पे पूरी तरीके से प्रशासन साफ सुथरा एडमिशन कराने में सफल रहा है और हम लगातार शुरू दिन से ही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि विभागों में एक निष्पक्ष और साफ सुथरा एडमिशन प्रक्रिया सफल हो, जो कि प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज का विषय। फिर भी प्रशासन असफल रहा, चाहे वो कुलपति महोदय रहे हों, तत्कालीन कार्यकारी कुलपति महोदय या फिर चीफ प्रॉक्टर या फिर कंट्रोलर कहें, तो पूरी तरीके से सफल रहे लोग। इसी विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज भूख हड़ताल करके हमने रमजान माह में इन दिनों ईद के मद्देनजर बाजारों में सेवइयों, खजूरों, टोपियों और वस्त्रों की खरीदारी जमकर हो रही है। पवित्र रमजान माह का गुरुवार को 19वां दिन रहा। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यदि 30 मार्च रविवार को चांद दिखा तो 31 मार्च सोमवार को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में शहर बनारस के बाजार गुलजार हो गए हैं। बाजार में सेवइयां, खजूर, टोपियां और कुर्ता पैजामा खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। रमजान में रोजा की वजह से रोजेदार दिन में मार्केट में नहीं निकल रहे, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद रोजा खोल के मुस्लिम बंधु बाजारों की तरफ चल दे रहे हैं। शहर के सुप्रसिद्ध मार्केट दाल मंडी में इन दिनों जमकर खरीदारी हो रही है। लोग चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में दुकानों पर चप्पल, टोपी, सेवई आदि खरीदते दिख रहे हैं। दाल मंडी में टोपी की दुकान पर इस समय भीड़ उमड़ रही है। एक दुकानदार ने बताया कि रमजान में टोपियों की डिमांड बढ़ जाती है। इसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी, टर्की, ईरानी, मस्कती और अर्तुगल गाजी की टोपी की डिमांड इस वर्ष बहुत ज़्यादा है। साथ ही पाकिस्तानी बुखारा टोपी भी बहुत ज़्यादा बिक रही है। इसमें जाली की टोपी जो कि क्रोशिये से बुनी जाती है उसकी डिमांड है। यहाँ 5 रुपये से लेकर 10,000 तक की टोपी मिलती है। तो टोपियाँ छाई हुई हैं बांग्लादेश की, जैसे कि इस तरह की चल रही है। एक देखिए ये उमानी कैप है जो हम लगाए हुए हैं, इस तरह ताज वाला, मतलब और भी है टोपी, बहुत सी टोपी देखिए लगी हुई है, दाम के साथ लगी हुई है। जैसे लोगों को जो पसंद है वह उतार लीजिए, आसानी हो जाती है थोड़ा। इसी तरीके की दाम में क्या अंतर आया? दाम में अंतर है, मतलब कैसे है कि इसमें ज़्यादातर जो है चल रहा है चाइनीज़, जैसे इंडोनेशिया। अब देखिए 30 रुपये की टोपी, अब 30 रुपये की नमाज हो जाएगी और 500 में भी नमाज हो जाएगी। तो हर आदमी अपने जेबे के हिसाब से चल रहा है। दाल मंडी में सेवई की दुकान इस समय
लोगों से गुलजार है। एक दुकानदार ने बताया कि हमारे पास 5 किस्म की सेवइयां हैं। महीन से लेकर मोटी सेवई की वैरायटी मिलेगी, जिसमें महीन सेवई ज़्यादा चलती है और रुमाली सेवई की डिमांड होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ दूध फेनी पराठा बहुत ज़्यादा बिकता है। रमजान में खजूर से रोज़ा खोलते, इसलिए रमजान में खजूर की डिमांड बढ़ जाती है। पहले सिर्फ रमजान में ही इसकी बिक्री ज़्यादा होती थी, मगर अब 12 महीनों खजूर की बिक्री होती है। अमूमन 10 से 12 वैरायटी खजूर आती है, लेकिन रमजान के दिनों में 200 वैरायटी खजूर बाजारों में देखने को मिलती है। 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की खजूर इस समय मार्केट में बिक रही है। महंगाई कमर को तोड़े हुए है, लेकिन लोग हिम्मत करके सामान को खरीद रहे हैं और ईद के मौके पर लोग अपनी खुशियों को चाहे कम में ही सही, लेकिन सामान वो थोड़ा कम खरीद रहे हैं, लेकिन अच्छा सामान खरीद रहे हैं। लेकिन महंगाई कमर को रख करके तोड़ दिया है। हमारी गुजारिश है कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में सब बहुत अच्छा हो जाए और सब भाइयों के लिए अच्छा हो जाए। हमारे जो भी भाई हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भाई एक मुट्ठी बांध करके इस त्यौहार को सब मिल करके मनाएं। ईद की नमाज पढ़ने के लिए इस समय रोजेदार कुर्ते पजामे की दुकानों पर उमड़ रहे हैं। वाराणसी के दालमंडी स्थित कपड़ा मार्केट में लोग कुर्ता पजामा लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वाति बलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज श्वानों पर हो रहे अत्याचार को बेहद शर्मनाक बताया। वाराणसी के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति बलानी ने खुलकर कहा कि जिस तरह से आज श्वान कुत्तों पर लोग अत्याचार कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। स्वाति बलानी ने कहा कि छुट्टा पशु हो या श्वान, अगर ग्राफ देखा जाए तो दिन पर दिन इनके खिलाफ हो रहे अत्याचार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वाति बलानी के अनुसार रोड पर घूम रहे कुत्तों को जिस तरह से नगर निगम कर्मचारी उठाकर सेंटर में एक साथ 100 कुत्तों को रखा जा रहा है, ये गलत है। नियमानुसार 30 श्वान को एक साथ रखने की नियमावली है, किंतु ये गलत तरीके से श्वान की बड़ी संख्या में रख रहे हैं, जिससे वो आपस में लड़कर या इन्फेक्शन का शिकार होकर मर रहे हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जो डाटा प्रस्तुत कर रही है, रोड पर आवारा पशुओं की संख्या को कम बता रही है, जबकि धरातल पर इसका बिल्कुल उल्टा है। रोड पर घूम रहे जानवरों की संख्या अधिक है, या तो वो एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं या राहगीर को चोटिल कर रहे हैं। बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोगों को स्वाति बलानी ने कहा कि वो भी समाज का एक हिस्सा है। जैसे हम सब बेजुबान जानवरों
को सहारा बनना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, न कि अत्याचार करना चाहिए। ऐसे करने वालों को ऊपर वाला बड़ी सजा देगा। पिछले 2017 से हम लोगों ने कम से कम 4-5 हज़ार जानवर बचा चुके हैं हम लोग, जो कुछ तो हमारे घर पर ही है और कुछ हम रिलीज़ कर चुके हैं। सीएम योगी की बात करें तो बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था कि आवारा पशु रोड पे नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवारा नहीं है, ये बेसहारा पशु है और इन्हें आवारा ना कहा जाए, क्योंकि ये कहीं से टपक के नहीं आते, ये इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आवारा मत कहिए, ये आवारा नहीं है। ये तो उनका वर्डिक्ट रहा जो वर्ड उन्होंने वो किया। हालांकि अगर इस पर बात करें तो स्ट्रिक्टली एक्शन उन्होंने लेने के लिए कहा। बताइए उनसे, ये हम सीएम योगी से ये पूछना चाहेंगे कि कभी उन्होंने निरीक्षण किया है यहाँ पे कान्हा उपवन का? कभी उन्होंने देखा है कि उनके पास कितना खाना पहुँच रहा है? अगर सेंट्रल से पैसा आ रहा है या स्टेट से पैसा आ रहा है उनके खाने का, तो क्या वहाँ पे सही से पहुँच रहा है? वहाँ पे गाय की हालत ऐसी क्यों है? क्यों उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं? क्यों सांड अच्छा खासा सड़क का सांड वहाँ जाके एकदम यूं हो जाता है? गाय और सांड में आप फर्क ही नहीं समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह के चौथे दिन श्रृंगेरी पीठ मठ में श्री कृष्ण के प्राकटोत्सव की झांकी सजाई गई। मामूर स्थित श्रृंगेरी पीठ मठ बुधवार को नंदोत्सव के रंग में डूबा नजर आया। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है आदि बधाई गीतों पर भक्त नाचते गाते हुए एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाई देते रहे। रंग बिरंगे गुब्बारों, सुगंधित फूलों से सजे प्रांगण में बाल गोपाल श्री कृष्ण के प्राकटोत्सव की दिव्य झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन कर भक्त निहाल होते रहे। अवसर था मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा के तत्वावधान में चल रही सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा प्रसंग में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। श्रीधाम वृंदावन से पधारे श्री बाके बिहारी मंदिर के शयन भोग सेवा अधिकारी पंडित ब्रजेश गोस्वामी ने जैसे ही व्यासपीठ से सभी को श्री कृष्ण जन्म की बधाई दी, प्रांगण में उपस्थित सैकड़ों की संख्या में भक्त भक्ति में झूमने लगे। कथा में सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए पंडित ब्रजेश गोस्वामी ने कहा कि सत्संग सहनशीलता को बढ़ावा देता है। सत्संग ही है जो प्रत्येक परिस्थिति में जीना सिखाता है। सिर्फ सत्संग में ही यह सामर्थ्य है जो विषम स्थिति में भी मुस्कुराना सिखा देती है। सत्संग व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चों का पेट भरना मात्र नहीं है, उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। कथा, सत्संग और भजन मानव को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथा में उन्होंने भक्त प्रहलाद की कथा, बलि वामन कथा, राजा हरिश्चंद्र की भावपूर्ण कथा श्रवण कराई। मुख्य यजमान आनंद स्वरूप अग्रवाल एवं भरत अग्रवाल ने सपत्नी के देव स्वरूपों का पूजन किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अवधेश खेमका, महेश चौधरी, रवि अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, मनीष किनोडिया, कृष्ण कुमार काबरा, उमा बजाज, स्मिता लोहिया, कृष्णा चौधरी, अजय खेमका, राजेश अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, आनंद प्रसाद डरोलिया आदि शामिल रहे। आज चौथा दिन है, कर जन्म था। ये इसका विश्व परिवार की शांति, विश्व की शांति, देश की शांति, हर चीज़ हो। श्रीमद् भागवत कथा से मतलब जितनी भी आपदा विपदा होती हैं उससे शांति मिलती है। इसमें देश है, समाज है, परिवार है, सभी आते हैं। भाजपा के निर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का गुलाबबाग स्थित कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर महानगर महिला मोर्चा द्वारा अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल के नेतृत्व में नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का समस्त महिला मोर्चा के पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों व मंडल अध्यक्षों द्वारा माला, पटका व स्मृति चिन्ह देकर जोरदार अभिनंदन व स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा के महानगर अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल व संचालन महामंत्री प्रज्ञा पांडे ने किया। महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि पिछले कार्यकाल में जब प्रदीप अग्रहरी अध्यक्ष थे तब भी मैंने उनकी अध्यक्षता में कार्य किया और उनके साथ बहुत अच्छा कार्य करने का अनुभव मिला है। एक बार फिर से महिला मोर्चा आपके कार्यालय में जोश और जज्बे के साथ संगठन में काम करने को तैयार है। मुख्य अतिथि महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में फिर से अध्यक्ष रूप में कार्य करने का सौभाग्य आप शक्ति स्वरूपा बहनों के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। क्षेत्रीय अध्यक्ष नमिता चौरसिया ने कहा कि 2027 की विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष बड़े भाई प्रदीप अग्रहरी के साथ फिर से अवसर मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष साधना सिंह ने दिया। इस दौरान मुख्य रूप से मंजू सिंह, पूजा दीक्षित, आयुषी श्रीमाली,
पूजा मीरा गुप्ता, प्रीति पुरोहित, नेहा कक्कड़, आरती पाठक, साधना पांडे, सारिका गुप्ता, सोना मौर्य, सीमा यादव, उषा सिंह, रेखा सोनी, शालिनी सिंह, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ व अनिशा शाही सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशी महानगर में बहुत ही कर्मनिष्ठ, जुझारू, कर्मठ कार्यकर्ता जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, 2014 लोकसभा के बाद से निरंतर उनके नेतृत्व में काम हुआ, वो पुनः महानगर के अध्यक्ष हुए। आज काशी महानगर मातृशक्ति द्वारा नए नवनियुक्त अध्यक्ष का पुनः अध्यक्ष बनने पर सम्मान समारोह महिला मोर्चा द्वारा किया गया। काशी महानगर द्वारा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस महिला सम्मान समारोह में मैं सभी महिलाओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और मातृशक्ति से, चूँकि ये जो क्षेत्र है ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और वो यहाँ के यशस्वी सांसद हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। ऐसे उनके संसदीय क्षेत्र से मैं महिलाओं से आह्वान किया कि वो झांसी की रानी बनकर। कामरूप मठ दशाश्वमेध में गुरुवार को ब्रह्मलीन स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ का षोडशी व धर्म सभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ दंडी सन्यासियों के प्रति काफी उदार भावना रखते थे। आजीवन सनातन धर्म व उसके प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व निछावर कर देना इनका गुण था। काशी के बंगी समाज में गुरु रूप में इनका काफी सम्मान था। यह बातें गुरुवार को कामरूप मठ दशाश्वमेध में ब्रह्मलीन स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ के षोडशी व धर्म सभा सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कही। उन्होंने कहा कि स्वामी बाणेश्वरानंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके न रहने से सनातन धर्म की क्षति हुई है। इस अवसर पर स्वामी विमल देव आश्रम मछली बंदर मठ, स्वामी प्रणव आश्रम मधुसूदन मठ, स्वामी ओकास आश्रम 64 मठ सहित स्वामी जितेंद्रानंद, स्वामी रामानंद सरस्वती आदि संतों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि समर्पित किया। आगतों का स्वागत व संयोजन ब्रह्मलीन स्वामी जी के प्रिय शिष्य स्वामी शुद्धानंद तीर्थ महाराज ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला, स्वामी जयंत, स्वामी मोनिदीपाचार्य सहित मठ से जुड़े अनेक प्रांतों से आए शिष्यगण उपस्थित थे। प्रारंभ में स्वामी जी का तिथि पूजन किया गया। इसके बाद मठ में विराजित शिवलिंग का रुद्राभिषेक, धर्म सभा व षोडशी हुआ। तो उनका जीवन त्यागमय रहा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अनुकरणीय रहा और भक्तों को संतों का मार्गदर्शन लेकर, क्योंकि तीन सजावत देश को सती सत्य और सूर, तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी कूड़। इसलिए संतों का सानिध्य और मार्गदर्शन में अगर आप रहोगे तो असत मार्ग से बचते रहोगे और असत मार्ग से बचोगे तो एक तरफ भारत अभी भी सुरक्षित और शांत है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिव्यांश गणेश के बांसुरी का मनोहारी कार्यक्रम हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वाराणसी के उभरते हुए कलाकार दिव्यांश गणेश का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने राग हंस ध्वनि 3 ताल में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात वैष्णव जंतो और अंत में अच्युतम केशवम का धुन बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर कृष्णा प्रजापति ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अनूप मिश्रा ने किया। श्रीनाथ जी उपवन वाटिका सामने घाट में होली के पावन अवसर पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अपनी सांस्कृतिक विरासत और पूर्वजों के सम्मान में सामाजिक समरसता तथा सौहार्द का अनुपम पर्व होली के पावन अवसर पर श्रीनाथ जी उपवन वाटिका सामने घाट लंका में स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने किया। इस अवसर पर लोक गायक मनु यादव ने अपना गायन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने फगुआ और चैता गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में आसपास की कॉलोनी के रहने वाले नागरिकगणों के साथ ही आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, गुरु कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, उत्तरी विधायक रविंद्र जायसवाल भी शामिल हुए। स्नेह मिलन समारोह सामाजिक समरसता और उसे और समृद्ध करने का इससे बड़ा पर्व हमारी भारतीय परंपरा में कोई नहीं है और ये हमारे सांस्कृतिक विरासत है और ये हमारे पूर्वजों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित है
और इसका मात्र एक उद्देश्य है कि सर्व समाज एक साथ जुड़कर दिल से दिल मिलाकर बैठे, अपना प्राचीन परंपरा जो लोकगीत है, होली, चैता, इसका आनंद ले, एक साथ बैठ करके प्रेम सौहार्द से कुछ प्रसाद ग्रहण करे, गाना सुने, आनंद ले, मात्र यही एक उद्देश्य है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।